तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्चरिंग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज रिएक्ट में बहुत बार यूज किया जाता है और ये सिंपल टॉपिक भी है। आज की वीडियो में हम डिस्ट्रक्चरिंग को ऐसे देखेंगे कि उसके रिलेटेड आपका सारा डाउट निकल जाएगा और ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है बुक्स नाम का, जिसमें बुक का नेम है डेली हैबिट्स, प्राइस उसका 90 रखा है और ऑथर जैक है, ऑथर का नाम जैक है। तो आमतौर पर हम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, इससे कॉन्स्ट बी नेम बुक्स डॉट बी नेम और इसे कंसोल में हम प्रिंट करेंगे। आमतौर पर हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ऐसे एक्सेस कर देंगे। देखो डेली हैबिट्स प्रिंट हो गया, बट ये तो सिंगल है और एक ऑब्जेक्ट में से वैल्यू लेंगे। और इन सबको हम प्रिंट करेंगे एक एक करके। रन करेंगे तो डेली हैबिट्स 90 जैक्स, तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये हमारा नॉर्मल मेथड था। अब हम डिस्ट्रक्चरिंग मेथड देखेंगे। डिस्ट्रक्चरिंग मेथड के सिंटैक्स को आपको पहले समझाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट वेरिएबल का डेटा टाइप, फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे और उसमें जो ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज है उनको लेंगे। जैसे पहले बी नेम है, कॉमा, प्राइस है, कॉमा, ऑथर है। इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने कर्ली ब्रेसेस में लिया और इज इक्वल टू करके ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो ये हमारा एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन किया है नॉर्मल मेथड से, तो इसे हम कमेंट आउट करते हैं। जैसे हमने इसे कमेंट आउट किया, ये एरर गया। अब डिस्ट्रक्चरिंग मेथड पे हम पहले डेटा टाइप को लिखेंगे, यहाँ कॉन्स्ट लिखा है, फिर हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसको हम एक कर्ली ब्रेसेस पे लेंगे, अंदर लेंगे, फिर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम जैसे यहाँ दिया है। तो इसी डिस्ट्रक्चरिंग मेथड से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बी नेम एक्सेस किया, यहाँ प्रिंट कर दिया, प्राइस लिया, यहाँ कंसोल लॉक किया, ऑथर लिया, यहाँ कंसोल लॉक किया। अब देखते हैं इसका आउटपुट। देखो इसका आउटपुट, नेम भी आया उसका डेली हैबिट्स, प्राइस भी आया 90 और ऑथर का नाम भी आया जैक। डिस्ट्रक्चर हमें यही बताता है, जब हम नॉर्मल मेथड से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते थे तो वो कोड बहुत लेंदी हो जाता था और समझने के लिए भी आसान नहीं होता था। बट डिस्ट्रक्चरिंग में सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम से ही डायरेक्ट हम कंसोल लॉक कर सकते हैं, मतलब उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं।